मैं द्वारकाधीश हूँ और मेरी सभा में कई बार कई सारे लोग आते हैं अपनी मांगे लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। कभी किसी को भोजन चाहिए तो कभी किसी को औषधि चाहिए, किसी को वस्तु चाहिए तो किसी को वस्त्र, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को धन चाहिए तो किसी को घर। कई बार मैं ये मांगे, ये इच्छाएं पूर्ण नहीं करता। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कृष्ण तो लोभी है, उसके पास तो सब कुछ है, तभी वो अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता, उनके समस्याओं को नहीं समझता, उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करता। सत्य तो यह है कि कोई भी सुदृढ़ व्यक्ति, किसी भी गृहस्थी का व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, उसे परिश्रम से ही अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। यही अति आवश्यक है और ये वो कर सकता है कला, व्यापार, व्यवहार या ज्ञान के आधार पर। इन मार्ग पर चलना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी वो कुछ अर्जित कर सकता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इन सब में रुचि ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कुछ अर्जित नहीं कर सकता। अब ऐसे व्यक्ति को यदि मैं कोई वस्तु दे दूं तो क्या हो, वो पराधीन हो जाएगा और ये उसके लिए उचित नहीं। तो क्या करना उचित है? उसे मार्ग दिखाना, उसे समझाना कि किस मार्ग पर चल के तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कला, ज्ञान, व्यवहार और व्यापार, इस मार्ग पे कैसे चलना है ये सिखाना, और ये मैं करता। इससे क्या होता है? व्यक्ति स्वाधीन बन जाता है। संसार में वो जो भी चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, कभी किसी से कुछ मांगने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। जब भी दान कीजिए, सोच विचार कर कीजिए। ऐसा दान कीजिए जिससे सामने वाला व्यक्ति स्वाधीन बन जाए, पराधीन नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैंने कई सारे मनुष्यों को देखा है जिनके पास अत्यधिक ज्ञान है, कला है, धन है, कीर्ति है, पर वो इस सब को अपने पास ही रखते हैं, इस समाज में बांटते नहीं। कारण है भय। उन्हें लगता है कि यदि मैंने ये सब कुछ समाज को दे दिया तो समाज मेरी कला हो या धन हो या कीर्ति हो या ज्ञान हो, सब कुछ चुरा कर ले जाएगा और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि यदि आप स्वयं को इस संसार के प्रति समर्पित करते हैं तो ये संसार भी आपके प्रति समर्पित होगा ही। न केवल आपको धन, ज्ञान, कीर्ति, सम्मान मिलेगा, ये समाज आपको नेत्रों में स्थान देगा, हृदय में स्थान देगा। तो इस भय को त्याग कर देखिए कैसे ये समाज आपको प्रेम समर्पित करता है। ये बात आप अपने जीवन के विषय में क्यों नहीं सोचते? लक्ष्य कहाँ है आप जानते हैं, लक्ष्य तक जाने का मार्ग क्या है ये भी आप जानते हैं। उस मार्ग पर चलने की क्षमता भी आप में है, किंतु तब भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्य आपके समक्ष आए, और ऐसा नहीं होता। लक्ष्य चाहे जो भी हो, धन हो, प्रेम हो, कोई सम्मान हो या मोक्ष हो, यदि आप उसकी ओर चले नहीं तो फल प्राप्ति असंभव है, तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए यदि अपने नेत्रों के समक्ष आप अपने लक्ष्य को देख पाते हैं तो उठिए और उस दिशा में चलना प्रारंभ कीजिए। अपने भीतर के सारे दुर्गुण मिटा दीजिए, आलस्य निकाल दीजिए, अज्ञानता त्याग दीजिए और बस चलते रहिए। मनोप्रिय फल आप प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिए, चलने से लक्ष्य प्राप्ति होती है, प्रतीक्षा से केवल मृत्यु प्राप्त होती। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कोयल की ध्वनि सुन के मेरा मन ही आनंदित हो जाता है। कोयल मुझे बड़ी ही प्रिय है। अब ऐसा ही एक और पक्षी है काक। एक है काक, एक है कोयल। इन दोनों में अधिक अंतर नहीं है, किंतु कोयल की ध्वनि सुन के सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है।
कोयल समक्ष आती है तो मन शांत हो जाता है, कोई काक समक्ष आता है तो व्यक्ति दूर जाने लगता है। अब ऐसा भला क्यों है? कारण है वाणी। कोयल की वाणी बड़ी ही मीठी, बड़ी ही मधुर होती, वही काक की वाणी अत्यंत कर्कश होती, और कर्कश वाणी सुनना किसी को प्रिय नहीं है। अब स्वयं से पूछे, कोई व्यक्ति आके आपसे बात करे, उसकी वाणी मीठी हो तो कितना अच्छा लगता है, कर्कश हो तो उससे दूर जाने का ही मन करेगा। तो बस आपकी भी वाणी इसी प्रकार मधुर रखिए, मीठी रखिए, ये मुझे भी बड़ा प्रिय है। और ये तब होता है जब मन में प्रेम, इस मन में प्रेम जागृत कीजिए, वाणी अपने आप मीठी हो जाएगी और कृष्ण स्वयं आपके निकट आएंगे और आपके साथ कहेंगे क्या? राधे राधे। ये चावल का तृण है, इससे जो अनाज प्राप्त होता है उसे मनुष्य ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये है जंगली घास। सोचिए, ये जंगली घास यदि इस तृण के आसपास होगी तो क्या होगा? क्या चावल उग पाएंगे, फूलेंगे, फलेंगे? क्या हम इसे ग्रहण कर पाएंगे? कदापि नहीं। ये जंगली घास इस तृण का नाश कर देगी, किंतु स्वयं जीवित रहेगी। यही आज की सीख है। संसार में यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उचित कर्म करना चाहते हैं, संसार की सेवा करना चाहते हैं, तो जंगली घास जैसे व्यक्तियों से दूर रहना ही आवश्यक है। वो व्यक्ति जो दुराचारी हैं, जो मिथ्या से भरे हैं, जिनका दुष्ट व्यवहार है, जिनमें अनेक दुर्गुण हैं, ये उचित नहीं है। ये व्यक्ति जिनका चरित्र अत्यंत दुष्ट होता है, ये अच्छे चरित्र के व्यक्तियों को या तो नष्ट कर देते हैं या तो अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इस संसार के लिए कुछ शुभ करना चाहते हैं, तो उसी संगत में रहिए। वो संगत जो ज्ञानी हो, जिनमें अनेक सद्गुण हो, प्रतिदिन जिनसे आप कुछ न कुछ सीख सको, ऐसे व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। दुराचारियों से दूर रहिए, तभी ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।